खबर अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर पर शिकंजा कस गया है। जवाद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के मऊ का रहने वाला है जवाद सिद्दीकी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की। हरियाणा के फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर जिस पर शिकंजा कसा गया है, जवाद सिद्दीकी गिरफ्तार हो चुका है। ईडी ने गिरफ्तार किया है जवाद सिद्दीकी को। इंदौर के मऊ का रहने वाला है जवाद सिद्दीकी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की। तो जवाद सिद्दीकी इंदौर से ही उसने पढ़ाई की है, इंदौर के मऊ का रहने वाला है। आपको बता दें जवाद सिद्दीकी की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी ने उसको गिरफ्तार किया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तनुश्री हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनु, ईडी का शिकंजा कसा है जवाद सिद्दीकी पर, किस तरीके का बैकग्राउंड इसका जांच में सामने आया है, क्या पता चला है? जी देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जवाद अहमद सिद्दीकी का जो नाम सामने आ रहा है। दरअसल जवाद अहमद सिद्दीकी जो है महू का रहने वाला था, महू का निवासी था। हालांकि कई सालों पहले उसका परिवार जो है महू छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। बताया जाता है कि अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से एक संस्थान की शुरुआत जो है इनके द्वारा की गई थी। और ये संस्थान जो है 1995 में संस्थान की शुरुआत की गई थी और इनका काम था इन्वेस्टमेंट्स करवाने का। पर इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे इन्होंने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी, कई करोड़ों की हेराफेरी की थी, जिसके बाद से ही इनके खिलाफ शिकायतें हुई थी। तो ये लोग महू छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। वही अब जो ईडी ने कार्रवाई की है, ईडी कार्रवाई जो की है ईडी के द्वारा, ईडी ने कई ठिकानों पर छापे मारे हैं दिल्ली में। और इसी के साथ ये भी पता चला है कि जब दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई थी, दिल्ली में एफआईआर दर्ज होने के बाद जो क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद ही ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी। और उसके बाद पता चला है कि उन्होंने 48 लाख रुपए की हेराफेरी की है। वही इसके साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी जो नाम से इन्होंने यूनिवर्सिटी चालू की थी, उसमें भी उन्होंने कई झूठे दावे किए थे। इस वजह से पहले भी दिल्ली के क्राइम ब्रांच में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बेसिस पर ईडी ने कार्रवाई की है और उनको गिरफ्तार करके अदालत में भी पेश किया है। जी तनु, बताया ये भी जा रहा है कि कुछ डिवाइसेस और अहम दस्तावेज भी जवाद के ठिकानों से जब्त किए गए हैं। उनसे भी कुछ अहम सुराग जो जांच टीम है उसके हाथ लगे हैं। जी बेशक, देखिए जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है और लगातार ये कार्रवाई जारी है। कई ठिकानों पर जो है ईडी ने दबिश दी थी, दिल्ली में दबिश दी थी। तो ऐसी स्थिति में कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए गए हैं। तो उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें कई अहम सबूत होना बताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मामला निकल के सामने आया था, दिल्ली वाला मामला निकल के सामने आया था, उस वजह से अब ये भी जरूरी हो जाता है कि जो डिजिटल डिवाइसेस है या जो दस्तावेज है, उसमें क्या नए तथ्य या क्या नए सुराग मिलते हैं। जी तनु, ये भी बात सामने आई है कि चिटफंड का काम भी जावेद करता था और पहले से भी कई मामले दर्ज है। करीब 15 के करीब जावेद के खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब पहले इनका परिवार महू में रहता था, तो महू में जब इन्होंने अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट नाम की कंपनी शुरू की थी, तो इनका काम था इन्वेस्टमेंट्स करवाने का। इन्वेस्टमेंट्स के नाम पर इन्होंने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी और धोखाधड़ी करने के बाद ही वो महू से फरार हो गए थे। तो उनके ऊपर कई शिकायतें हुई थी, लोगों ने आपत्ति भी जताई थी। हम खुद वहां पे गए थे, वहां पे जो लोग हैं उनसे बातचीत भी की थी। उन्होंने बताया था कि इस तरीके से कई सालों पहले 20-25 सालों पहले ही जो जावेद अहमद सिद्दीकी है वो और उनका परिवार जो है महू छोड़ के दिल्ली चले गए थे। और उसके बाद दिल्ली में उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। और कुछ सालों बाद जब उनको रिहा किया गया था, तो उसके बाद उन्होंने बाहर आके अल फलाह यूनिवर्सिटी नाम का सेंटर चालू किया था। जी तनु, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारी सहयोगी तनु हमें इंदौर से जानकारी